भारत सरकार के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी तथा असम के माननीय मुख्यमंत्री অসমত নিৰ্বাচনী ৰণদংকা বজালে বিজেপিয়ে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ উপস্থিতিত প্ৰথমটো হাই ভোল্টেজ প্ৰচাৰ আৰম্ভ হৈ গ'ল নিৰ্বাচনমুখী ভাষণ স্লোগান भारत माता की फिर से असम में भाजपा सरकार बनाने के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की वंदे। प्रभु श्री राम का नारा भी लगाएंगे। मेरे साथ जोर से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। তৃতীয়বাৰ অসমত বিজেপি চৰকাৰ গঠনৰ শ্লোগান দি একেদিনাই ডিব্ৰুগড় ধেমাজিত নিৰ্বাচনী ৰণসিঙা যেন বজালে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে উদাত্ত ভাষণ দি আকৌ এবাৰ অবৈধ অনুপ্ৰৱেশ ৰোধ আৰু বানমুক্ত অসমকে ইস্যু হিচাপে ললে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে गत चुनाव में हमने वादा किया था कि हम असम को बाढ़ मुक्त बनाने का एक रास्ता ढूंढेंगे और अगले चुनाव के एंड पहले आज इसका भूमि पूजन होने जा रहा है। ये बड़े तालाब बनेंगे जहां से इरिगेशन होकर असम के किसानों को 3 बार वर्ष में क्रॉप लेने की सहूलियत होगी। यहां पर पशुपालन बढ़ेगा, डेयरी उद्योग भी बढ़ेगा और ये बड़े बड़े तालाब स्पोर्ट्स के लिए, वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी काम करेंगे और टूरिज्म का भी बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा। ডিব্ৰুগড়বাসীক অসমৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী উপহাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উচ্চ প্ৰশংসা অমিত শাহৰ 250 एकड़ में असम के दूसरे विधानसभा परिसर का शिलान्यास हुआ है। डिब्रूगढ़ वालों, आज पूरे भारत में मेरे डिब्रूगढ़ के वासी राजधानी असम के वासी माने जाएंगे। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। এনেকৈ জোৰদাৰ প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰি ভাষণ শেষ কৰাৰ সময়তো উপস্থিত সমজুৱাক সুধিলে আকৌ এবাৰ বিজেপিৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ আপোনালোকে ভোট দিবনে? भाजपा सरकार लाएंगे क्या? कमल निशान पर मोहर लगाएंगे क्या? असम को घुसपैठिया मुक्त करेंगे क्या? असम को बाढ़ मुक्त करेंगे क्या? असम को श्रीमंत शंकरदेव का असम बनाएंगे क्या? तो यही संकल्प के साथ दोनों हाथ उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की वंदे। উচ্ছেদ আৰু অবৈধ অনুপ্ৰৱেশ বিৰোধী স্থিতিক উচ্চ প্ৰশংসা কৰি আকৌ এবাৰ বিজেপিৰ নেতৃত্বতেই চৰকাৰ গঠনৰ সংকল্পলৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে বুজাই দিলে ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে নিৰ্বাচনী পৰিৱেশ পৰিস্থিতি। आज यहां पर लगभग 825 करोड़ की लागत से 5 परियोजनाओं का भूमि पूजन और उद्घाटन हुआ है। सबसे पहले मैं आसाम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्व शर्मा को डिब्रूगढ़ की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। यहां ढेर सारे जाति समुदाय ट्राइब्स रहते हैं, वो सभी का आसाम पर अधिकार है और सब मिलजुल कर एक महान आसाम बनाएंगे। इस विचार को मूर्तिमंत करने का काम हेमंत बिस्व शर्मा का ये फैसला करेगा। मैं फिर से आप लोगों को अनुरोध करता हूं कि एक ऐतिहासिक निर्णय पर ताली बजाकर हेमंत बिस्व शर्मा का अभिनंदन करिए। मित्रों, यहां पर डिब्रूगढ़ में पूरे आसाम की विधानसभा आई है। इसके साथ साथ आसाम के हर विधायक का फ्लैट भी
डिब्रूगढ़ में बनने वाला है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। অসমৰ নিৰ্বাচনক লৈ বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব যে যথেষ্ট সচেতন সেই কথাৰ উমান দিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। हेमंत जी ने और सर्बानंद जी ने ढेर सारी योजनाएं बताई हैं, मगर मैं आपको कह देता हूं ये इसलिए हो रहा है कि मोदी जी के दिल में आसाम बस रहा है, इसलिए हो रहा है। कभी भी आजादी के बाद इतने सालों तक कांग्रेस ने सरकारें चलाई, केंद्र में असम के विकास के लिए कुछ नहीं किया। आज कुछ भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना हो, सबसे पहली प्रायोरिटी हमारा असम है। आज वन्य जीव और पर्यावरण का काम हो, सबसे पहली प्रायोरिटी हमारा असम है। आज सेमीकंडक्टर बनाना हो, चिप बनाना हो, देश में 3 ही प्रदेश में कारखाना जाएगा तो 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारे आसाम में आएगा। আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক সন্মুখত ৰাখিয়ে নিৰ্বাচনৰ কথা মনত ৰাখি ভাষণত উন্নয়নৰ খতিয়ান দাঙি ধৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাষণত ক'লে উন্নয়নৰ জোৱাৰ অনাৰ কথা। আজি আমি কোনে কল্পনা কৰিব পাৰিছিলো যে আমাৰ নুমলীগড় আৰু গোলাঘাটৰ মাজত টানেল হ'ব, টানেলেদি ৰেলো যাব পাৰিব, টানেলেদি গাড়ীও যাব পাৰিব। আমি কোনো অসমীয়াই সপোন দেখা নাছিলো যে ইমানবিলাক কাম আমাৰ ৰাজ্যত কেতিয়াবা সম্ভৱ হ'ব। এই কাম কোনে কৰিলে? এই কাম আমাৰ বাবে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কৰিলে, অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই কৰিলে। একেখন সভাতেই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও ৰাজ্যৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ উচ্চ প্ৰশংসা। লক্ষণীয় কথা এয়াই যে জনাকীৰ্ণ দুয়োখন সভাতেই দৰ্শকৰ জাউৰিয়ে জাউৰিয়ে হাত চাপৰিৰ মাজত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উদ্বোধন কৰিলে কেইবাটাও কল্যাণকামী আঁচনি। ब्रह्मपुत्र और बराक। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰাতুল গোহাঁইৰ ৰিপৰ্ট DY 365।